वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रेस ट्रैक्ट्रिक्स व्हिच इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a cos t प्लस 1/2 ऑफ a log tan स्क्वायर t/2, राइट, एंड y इज इक्वल टू a sin t। कुछ इस तरीके से दे रखा है। x है वो हमारा फंक्शन है t में और y है वो भी हमारा फंक्शन है t में। तो हम ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, अपन कुछ ऐसा लिख देते हैं f ऑफ t मान लिया, और जो y है दैट इज इक्वल टू जी टी। अब इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। पैरामेट्रिक ट्रेसिंग के लिए मैंने आपको वर्किंग रूल इसे पिछले लेक्चर में बता रखे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है दैट इज द सिमेट्री। अगर हम t को रिप्लेस कर देते हैं माइनस ऑफ टी से, t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया, तो साइन माइनस टी क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन टी, मीन्स y इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी आएगा। लेकिन माइनस टी इसमें पुट करें, कोस माइनस टी क्या आता है, कोस टी, राइट। और टेन माइनस टी क्या आता, माइनस के टेन से, लेकिन स्क्वायर है पॉजिटिव, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एफ टी सेम रहेगा, लेकिन वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी टी हो जाता है, राइट। दैट इज एक्स हमारा एक इवन फंक्शन है लेकिन वाई ओड है, तो हम क्या कह सकते हैं, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, राइट। सेकंड पॉइंट आता है दैट इज द ओरिजिन, क्या हमारी कर्व ओरिजिन से पास करती है। तो टी की हम कोई भी वैल्यू पुट कर लो, एक्स और वाई एक साथ कभी भी दोनों जीरो नहीं होंगे, दैट मीन्स हमारी कर्व है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी, कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट आता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर हमारी कर्व इंटरसेक्ट करती है। तो अगर हम, पहला पॉइंट आता है कि वाई एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। अगर हम टी को π/2 पुट कर लें गिवन इक्वेशन में, अगर हम t इज इक्वल टू π/2 पुट कर लें y में, y इज इक्वल टू a sin t के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलता है, y इज इक्वल टू a। दैट मीन्स कर्व है वो y एक्सिस को y इज इक्वल टू a पर इंटरसेक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज अगर हम t इज इक्वल टू 0 और पाई पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू एफ टी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें t इज इक्वल टू 0 और π/2 पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास x की वैल्यू आती है, x इज माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी रेस्पेक्टिव। x इज टी इज इक्वल टू 0 होगा। t इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है, अगर हम t इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो ये 10 0 होगा। 10 0 क्या होता है अपना 0, और log 0 क्या होता है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो 0 पर माइनस इन्फिनिटी, पाई पुट करते हैं तो वो हमारी प्लस इन्फिनिटी वैल्यू देता है। तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दो वैल्यूज यहाँ से मिलती हैं। दैट मीन्स कर्व है वो हमारी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। एक्स एक्सिस एज एन एजिम्प्टोट की तरह यहाँ पर बिहेव करने लग जाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द रीजन। हमें पता है कि साइन टी की वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में लाई करती है। दैट मीन्स y हमारा -a और +a के बीच में लाई करेगा, ये रीज़न है। y एक्सिस जो हमारी कर्व है उसकी जो y की जो लिमिट है वो -a और +a आ जाती हैं, लेकिन जो x है उसके लिए लिमिट निकाली थी हमने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स x तो अपना बाउंडेड नहीं है, वो अनबाउंडेड है, उसकी लिमिट क्या आती है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द टेंजेंट्स। टेंजेंट टू अ कर्व किस तरीके से निकालेंगे, तो एक्स अपना ये दे रखा है और वाई की वैल्यू इक्वेशन हमें ये दे रखी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे dx बटे में dt की। dx बटे में dt निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है माइनस के a sin t प्लस में एक कोसिकेंट t आ जाएगा। dy बटे में dt निकालेंगे वो आएगा a cos t। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे dy बटे में dx। dy बटे में dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, tan t की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर अगर t इज इक्वल टू π/2 पर देखा जाए, जब dy बटे में dx अपना क्या आ गया, tan t आ गया, तो t की जगह अगर हम π/2 पुट कर देते हैं तो dy बटे में dx की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। दैट मीन्स टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस एट ए t इज इक्वल टू π/2 पर हमारी जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस आ गई। लेकिन अगर t इज इक्वल टू 0 या पाई पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0 और पाई, तो इन दैट केस हमारा जो dy बटे में dx है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। दैट मीन्स एट t इज इक्वल टू 0 और पाई टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द एजिम्प्टोट। एजिम्प्टोट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अगर हम t इज इक्वल टू 0 और पाई पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू 0 और पाई पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x की इक्वेशन क्या थी, हमारे पास x की इक्वेशन ये थी, इसमें 0 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी, पाई पुट करते हैं तो प्लस ऑफ इन्फिनिटी आता है। दैट मीन्स तो हमारा x है वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करता है। दैट मीन्स x एक्सिस है वो एज एन एजिम्प्टोट वर्क करती है टू द कर्व। x एक्सिस इज एजिम्प्टोट टू द कर्व एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू पाई पर। नेक्स्ट आ जाता है दैट इज हम इसके पॉइंट्स को एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसका ग्राफ बना देंगे। नेक्स्ट इज द पॉइंट्स। t की अलग अलग वैल्यू के लिए हमने x
वाई और डी वाई बटे में डी एक्स की जो अलग अलग वैल्यू निकाली थी उनको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी 45, वाई की 0 और डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू भी 0 आती है। ये अपना टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी कर्व है उसके लिए टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारा रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट को, राइट। तो ये हमने अलग अलग वैल्यू निकाल दी है। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री पर अगर देखा जाए, 0 डिग्री ये एक्सिस है वो अपनी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 0 डिग्री को। एक्स एक्सिस 0 डिग्री पर होती है। 0 डिग्री पर एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ इन्फिनिटी कहीं तक भी जा सकती है, एक्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन वाई 0 है, एक्स एक्सिस पर वाई 0 है और डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू 0 है। मीन्स कोई एक टेंजेंट होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, लेकिन एक्स एक्सिस कहीं इंटरसेक्ट नहीं करिए, तो एक्स एक्सिस पर हम यहाँ कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। 45 डिग्री पर देखते हैं, एक्स की वैल्यू a डिवाइडेड बाई रूट टू, वाई की वैल्यू भी a डिवाइडेड बाई रूट टू और डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पर मान लिया हमारा 45 डिग्री को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, इस पॉइंट से हमने 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। फिर अगर 90 डिग्री पर देखा जाए, 90 डिग्री पर एक्स की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, और सॉरी 90 डिग्री पर अगर देखा जाए तो x की वैल्यू अपनी 0 आ रही है और जो y की वैल्यू है वो अपनी a आ रही है, राइट। तो ये अपने 90 डिग्री को y एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू a। तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे पास करेगा, 45 डिग्री से पास कर गया, राइट। उसके बाद में हमें क्या दिया गया कि जब हम x एक्सिस की तरफ जाते हैं, x एक्सिस के पास आएंगे तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा और टेंजेंट होगी वो पैरेलल टू 0 होगी। दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और बाद में ये पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, कुछ इस टाइप से ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। और यहाँ पर अपना माइनस ऑफ इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है t इज इक्वल टू 0 पर, राइट। t इज इक्वल टू 0 पर माइनस ऑफ इन्फिनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है, कुछ ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली और अगर देखा जाए 135 डिग्री पर, तो x की वैल्यू माइनस के a डिवाइडेड बाई रूट टू और y की वैल्यू a डिवाइडेड बाई रूट टू, तो वो पॉइंट हम कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और t इज इक्वल टू पाई पर 180 डिग्री पर ये वैल्यू अपनी प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, प्लस इन्फिनिटी दे रहा है और डी वाई बटे में डी एक्स की वैल्यू 0 दे रहा है। तो अपना ग्राफ ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ये अपनी इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से। ये जो अपना ग्राफ है वो t इज इक्वल टू पाई पर दे रहा है, क्योंकि प्लस ऑफ इन्फिनिटी है, एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पाई के लॉन्ग है वो इधर जा रही है। लेकिन 0 डिग्री के लॉन्ग ये अपना क्या दे रहा है, t इज इक्वल टू 0 के लॉन्ग ये अपना क्या दे रहा है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी दे रहा है, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। और ये अपना प्लस इन्फिनिटी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और नेगेटिव इन्फिनिटी है वो माइनस ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो इस तरीके से ये अपना ग्राफ आता है। और ये जो अपनी कर्व थी वो सिमेट्रिक थी अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये सेम ही ग्राफ है वो इसके डाउनवर्ड साइड में बन जाएगा। तो ये लो कुछ ऐसा ग्राफ हमारे पास आएगा। तो ये हमारा एक ट्रैक्ट्रिक्स का ग्राफ बन जाता है। तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक कर्व्स की ट्रेसिंग कर सकते हैं। थैंक यू।